भारत और बांग्लादेश के बीच अब अदरक आके फंस चुका है और इसकी वजह भी पाकिस्तान है। भारत आज अदरक का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन भारत के चाय के शौकीन लोगों की वजह से चाइना दुनिया का सबसे बड़ा अदरक एक्सपोर्टर बना हुआ है, क्योंकि जितना अदरक भारत साल भर में प्रोड्यूस करता है उसका मेजर पोर्शन भारत में ही कंज्यूम हो जाया करता है। पूरी दुनिया में बिकने वाले अदरक का 45% आज भारत से आता है और आज बांग्लादेश भारतीय अदरक का सबसे बड़ा खरीदार है, क्योंकि भारत की तरह बांग्लादेशी लोग चाय पीने के काफी शौकीन हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के खाने के शौकीन लोग अदरक का इस्तेमाल भी काफी बड़े लेवल पे करते हैं। पर हाल ही के दिनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अच्छे रिलेशंस भारतीय अदरक एक्सपोर्टर्स के लिए बुरे साबित हुए हैं। बांग्लादेश को भारतीय अदरक का एक्सपोर्ट मेनली मिजोरम बॉर्डर के थ्रू किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये बॉर्डर एरिया पूरी तरह से सील किया जा चुका है। रीजन ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के बॉर्डर के थ्रू भारत में पाकिस्तान कुछ इलीगल एक्टिविटीज करने की प्लानिंग बना रहा है और इसके चलते बॉर्डर के इस एरिया में बीएसएफ की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। मिजोरम खुद अदरक का काफी बड़ा प्रोड्यूसर है और अभी तक मिजोरम में उगे अदरक का एक मेजर पोर्शन बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया जाता था। हालांकि अदरक की इलीगल स्मगलिंग अभी भी कई जगहों पे जारी है, लेकिन ऑफिशियल एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से अदरक की कीमत जमीन पर आ चुकी है और इसकी वजह से मिजोरम के किसान को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश के बाद यूएसए और यूएई भारतीय अदरक के काफी बड़े खरीदार हैं, पर ईरान युद्ध की वजह से इन दोनों मार्केट्स को एक्सपोर्ट होने वाला अदरक भी भारतीय पोर्ट्स पे अटक चुका है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि भारत रॉ जिंजर का एक्सपोर्ट करके उतना नहीं कमा पाता जितना चाइना प्रोसेस जिंजर को एक्सपोर्ट करके कमा लेता है। जिंजर पाउडर, जिंजर ऑयल, अदरक का अचार आज दुनिया के कई मार्केट्स में काफी हैवी डिमांड में है और चाइना अदरक का छोटा प्रोड्यूसर होने की भरपाई ऐसे प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करके पूरी कर लेता है। आपको ये बात बताने का मतलब ये है कि चाइना की प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री आज भारत से 4 से 5 गुना बड़ी है और ये वही प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री है जिसका रॉ मटेरियल आज भारत सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। भारत में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का केवल 10 से 12% ही प्रोसेस्ड फूड की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। वहीं चाइना में 70% के साथ इंडस्ट्री आज $1.5 ट्रिलियन के आसपास है। अदरक एक छोटा सा एग्जांपल है जहां रॉ अदरक को कई प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके और वैल्यू एडिशन करके चाइना दुनिया भर के देशों को मेड इन चाइना का टैग लगा के एक्सपोर्ट करता है और भारत से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। अदरक की तरह ही भारतीय मिर्च, कैस्टर ऑयल, तिल, चावल और चीनी कुछ उन हजारों एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में से कुछ गिनी चुनी चीजें हैं जो चाइना आज भारत से इंपोर्ट करता है, उनके बाय प्रोडक्ट्स बनाता है और दुनिया भर को भारत से ज्यादा बेचता है। देखिए, अभी के हालातों को देखते हुए बांग्लादेश आज नहीं तो कल भारतीय अदरक को चाइनीज अदरक से रिप्लेस कर सकता है और अगर हम अभी भी एक मार्केट पे भरोसा करके बैठे रहे तो कई ट्रिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री भारत के हाथों से निकल सकती है। देखिए, मुझे लगता है कि जिन भारतीय रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके चाइना आज प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री को डोमिनेट करता है, हम उसी रॉ मटेरियल बेस्ड फूड इंडस्ट्री को भारत में बढ़ावा देके बांग्लादेश जैसे देश पे से डिपेंडेंसी खत्म कर सकते हैं। और अगर सरकार चाहे तो भारतीय किसान खुद इस इंडस्ट्री में घुस के अपने आप को ईरान युद्ध जैसे हालातों से बचा भी सकते हैं। कंटेंट अच्छा लगा और अगर हमें यहां तक सुन चुके हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।